फील्ड में जाके आप क्या करेंगे? आपको सही में मालूम नहीं है कि अलॉटमेंट कितना है इस बार का रबी का? आप ऑफिस में 12 बजे आ रहे हैं, आप ऑफिस से 2 बजे 3 बजे निकल जा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, आप 1 बजे लंच कर रहे हैं, 3 बजे तक आपका लंच खत्म हो रहा है, 4 बजे आप ऑफिस से निकल जा रहे हैं। केवल मक्खी मारने के लिए ऑफिस में नहीं बैठना है। एक मैपिंग आप खुद के लिए तैयार करिए। उसी तरह से हर एक जिला का मैपिंग करना आपकी जिम्मेवारी है। 520 किस स्कीम के अंदर? 20 में सीड एक्सचेंज में, एनएफएसएल के सीड एक्सचेंज प्रोग्राम में उतने बेनिफिट हुए हैं जी। Whereas it says, this data says 0 farmers benefited. If you don't have that answer, आप बोल सकते हैं कि मुझे मालूम नहीं है। Are you an officer? आप इस प्रोग्राम में आए हैं, अपने डेटा को तो पढ़ के आना चाहिए था। ये जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, ये केवल अपने उपलब्धि बताने के लिए कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है, कितने हम लोग पानी में हैं उसको जानने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। Let me set the agenda very clear. This department, how deep we are in the hole, that should be the agenda to discuss. You being an officer, आपको मालूम नहीं है कि रबी में कितने फार्मर्स को बेनिफिट किया गया है, और आप इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आए हैं। फील्ड में जाके आप क्या करेंगे? यू आर सपोज टू टेक, आज का जो कार्यशाला हो रहा है, जिन चीजों को आप सीखेंगे समझेंगे उसको आपको फील्ड में लेके जाना है। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को ये आंकड़े पता होगा, बट यू नॉट एबल टू आंसर अ सिंपल क्वेश्चन कि कितने फार्मर्स बेनिफिटेड है रबी से। Next time you come to a meeting, you should have all your data ready at the tip of your tongue. केवल मक्खी मारने के लिए ऑफिस में नहीं बैठना है। ये स्टेट लेवल पहला कार्यक्रम हो रहा है साल का रबी के लिए। जिला स्तरीय हमेशा आप लोगों का कार्यक्रम होता है। उस बैठक में क्या चर्चा होता होगा अगर आपको मालूम ही नहीं है कितने फार्मर्स बेनिफिटेड है? Simple question. Tell me more. What are you doing in the program? क्या चल रहा है बताइए। PDMC में इंस्टॉलेशन काम चल रहा है। Sorry, everyone wants to know, clearly बोलेंगे। जी मैम, अभी PDMC में 177 हेक्टेयर एरिया में इंस्टॉलेशन का काम हो चुका है। मैंने आपको पूछा है 20 मिलियन में, उसमें क्या कर रहे हैं आप? 20 मिलियन में मैम ये सीधा रहा है। कितना अलॉटमेंट था जिला को इस बार रबी का? You don't have that answer also. किस जिला से आ रहे हो? बोकारो। What a failure. आपको सही में मालूम नहीं है कि अलॉटमेंट कितना है इस बार का रबी का? बेसिक क्वेश्चंस है। Am I asking too tough questions? I need an answer. बहुत ही टफ क्वेश्चंस है क्या ये? एक डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर को क्या ये मालूम होना चाहिए कि अलॉटमेंट कितना है? बेसिक आपको ये भी नहीं मालूम है? वीट का 2000 क्विंटल। वीट का टोटल अलॉटमेंट ऑफ सीड्स कितना है? टोटल अलॉटमेंट कितना है?
Sorry. I don't think so we should waste any more time on you. So please sit. That should be on top of your mind. जी मैम। आपको मालूम नहीं है कि आपके जिला में रजिस्टर्ड फार्मर्स कितने हैं? जी ऐसे टोटल तो 1,28,000 फार्मर्स हैं हमारे यहाँ। रजिस्टर्ड फार्मर्स केले कि हम लोग कितने पानी में हैं, एंड दैट इज माय फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू थ्रू ऑल द मीटिंग्स दैट आई हैव कंडक्टेड सो फार। स्ट्रेंथ ये है हम लोगों का कि बहुत यंग टीम है हमारे पास, पर एक माइंड सेट हम लोगों को बदलना होगा। आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपके प्राथमिकता होना चाहिए। आप सोते उठते आपको किसानों के बारे में सोचना है, उनको कैसे लाभ पहुंचाना है, उन तक कैसे एक एक योजना हम लोगों को पहुंचाना है। Thought that should go on in your head, and if it is not happening, sorry to say you are in the wrong place. हम लोग जब कॉर्पोरेट में थे तो क्लाइंट्स, हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं, that are our stakeholders, we are always on our toe. हमें हमेशा यही सोचना है कि उनको कैसे प्रॉफिट हम कर रहे हैं, उनको कैसे प्रॉफिट हम कर रहे हैं, उनके इश्यूज को, उनके चैलेंजेस को हम लोग कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं। And that is how companies flourish. Here company service provider is government. हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टेक होल्डर्स हमारे प्राथमिकता होना चाहिए, हमारे प्रायोरिटी होना चाहिए। और ये जो डेटास मैंने अभी आपको पूछा, नंबर्स पूछा, दिस इज नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। जेन्युइन सी बात है, आप जिस ऑफिस का प्रभार लेंगे सबसे पहले तो वही संख्याओं को आप ढूंढेंगे, वही आंकड़े आप ढूंढेंगे कि आप कितनों को आप सेवा दे रहे हैं, कौन लोग हैं ये लोग। एक मैपिंग आप खुद के लिए तैयार करिए। फॉर एग्जाम्पल आप रांची जिला में हैं तो रांची के अर्बन एरिया में आपका ज्यादा, अगर आप देखेंगे अर्बन फार्मर्स हो सकते हैं मगर ट्रेडिशनल फार्मर्स वहां नहीं है। उसी तरह से हर एक जिला का मैपिंग करना आपकी जिम्मेवारी है। नेचर, उन फार्मर्स का चैलेंजेस, उन चैलेंजेस को सरकार पूरा कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, वो तमाम चीजों का रिपोर्ट आपके दिमाग में हमेशा रेडी रहना चाहिए। एंड दैट इज ओनली पॉसिबल जब आप फील्ड विजिट कर रहे हैं। वी हैव बीन स्ट्रेसिंग ऑन दिस, ऑल आवर सीनियर ऑफिसर्स आर ऑन द फील्ड। जो सीनियर ऑफिसर्स का कल्चर है दैट शुड रिफ्लेक्ट ऑन यू ऑल, और ये जो कल्चर है जो आप दिखाएंगे दैट शुड रिफ्लेक्ट ऑन द ग्राउंड लेवल स्टाफ। इसीलिए इस बात में स्ट्रेस किया जा रहा है आप लोगों के पास कि फील्ड में पहुंचे और उन चुनौतियों को, जब आप लोगों का यहाँ पे स्टेट लेवल में बैठक होता है तो उन चुनौतियों को आप लेकर आइए, यहाँ पे रखिए, ताकि सरकार उसी तरीके से प्लानिंग कर सके। आई विल ट्राई टू बी ऑन द फील्ड एवरी अदर डे। मैं रैंडमली आप लोगों के पास भी पहुंच सकती हूँ। दैट टाइम मेक श्योर कि आपके जो ग्राउंड लेवल स्टाफ है वो भी पूरे सिस्टमाइज्ड है, पूरे ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि आपका वर्क कल्चर, दे आर द रिफ्लेक्शन ऑफ योर वर्क कल्चर। आप ऑफिस में 12 बजे आ रहे हैं, आप ऑफिस से 2 बजे 3 बजे निकल जा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, आप 1 बजे लंच कर रहे हैं, 3 बजे तक आपका लंच खत्म हो रहा है, 4 बजे आप ऑफिस से निकल जा रहे हैं। डू यू थिंक जो आपका सबऑर्डिनेट है वो आपके ये में चलेगा? वो आपके मार्गदर्शन में चलेगा? ऐसे संभव है? You have to set that trade. You have to set that discipline. और मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी को उनके कार्य क्षेत्र के बाहर का कुछ काम दे रही हूँ। अगर आप एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं तो आपको मालूम है कि आपका दायरा क्या है। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने फ्री टाइम में जाके स्कूल में पढ़ाएं। आइडियली ऑफिसर्स को करना चाहिए ये सब चीज, बट मैं उतना भी नहीं मांग कर रही हूँ आपसे। मैं बोल रही हूँ कि इस किताब में जितने भी अंकित योजना है सुनिश्चित करिए कि वो एक एक किसान तक पहुंचे।
और हम लोगों का विशेष ध्यान प्रिमिटिव ट्राइब्स में होना चाहिए। हम लोग रांची में हैं, ऑफिस के रेडियस से 20 किलोमीटर में हम कितने किसानों को लाभ दे पा रहे हैं, वही हमारा केवल कंसर्न। हम लोग उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे। आपको फील्ड विजिट के लिए बोला जा रहा है तो नियरेस्ट ब्लॉक कहां पे, आप वहां पे जाके केवल फोटो खिंचा के भेज दे रहे जिला में, स्टेट में। यू आर नॉट फूलिंग अस। ऐसा नहीं है कि आप इस तरह से काम करेंगे तो आपका पैसा कट रहा है या हमारा पैसा कट रहा है या उच्च अधिकारियों का पैसा कट रहा है। आप डायरेक्टली उनको नुकसान कर रहे हैं जो हमारे डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं, किसान। और आज शायद मुझे ये सवाल यहाँ पे पूछने का आवश्यकता नहीं है कि आप में से कितने लोग यहाँ पे कृषि परिवार से आते हैं। ऑब्वियस क्वेश्चन, वी नो ऑब्वियस आंसर, सभी हाथ उठाएंगे। और ये जो किसान हैं ये सभी इसी राज्य के लोग हैं। इसीलिए बी वेरी अलर्ट ऑन द फील्ड। हम चाहेंगे कि इस किताब को सभी लोग पेज टू पेज पढ़ें और स्टेट से अगर इसमें कुछ गलत से भी प्रिंट हुआ है तो उस चीजों को भी उजागर करें। हम लोगों को ये केवल चमकता हुआ किताब नहीं चाहिए। आधा से ज्यादा योजना पेंडिंग पड़ा हुआ है, चाहे वो सैंक्शन नहीं किए गए हैं, टेंडर किए गए हैं, सॉइल टेस्टिंग किट का रिफिल नहीं हुआ है, डोलोमाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। सब अगर आप रियलिटी में जाइएगा then this is just a fancy book। रिपोर्ट आपका रियल रिपोर्ट ग्राउंड में है, आप जाके देखिए कितने किसानों को मिल रहा है वहां पे लाभ, कितने रियल किसान हैं जिसको बीज हम लोग पहुंचा पाए हैं। लैंप्स का मॉडल हम लोग बना दिए हैं। लैंप्स से क्या किसानों को बीज पहुंच रहा है, वेंडर्स हैं जो बीज खरीद रहे हैं और उसी सरकारी बीज को वो बढ़ा के प्राइस में बेच रहे हैं। Who doesn't know about this truth? किसको नहीं मालूम है इस सच्चाई के बारे में? आप सभी को मालूम है। आप लोगों ने क्या एक्शन उठाया अपनी तरफ से? Have you all tried busting any of these syndicates? क्या चीज रोका हुआ है आपको? अगर स्टेक होल्डर्स फार्मर्स आपके हैं तो क्या चीज रोका हुआ है आपको? बस करिए दो इस तरह से सिंडिकेट्स को। और ये जो नंबर्स हैं, अगर ये आंकड़े सही है तो ये दर्शाता है कि आपका परफॉर्मेंस है। ये मैंने इस बात को पिछले मीटिंग में भी कहा, ये जो नंबर्स है दिस इज शोइंग योर परफॉर्मेंस। आई डोंट हैव टू गो थ्रू एनी अप्रेजल, एनी इवैल्यूएशन। बहुत सारे यहाँ पे रबी डिस्ट्रीब्यूशन में 0 लिखा होगा, वो दिखा रहा है हाउ एक्टिव यू आर इन द फील्ड। एंड ट्रस्ट मी, फॉर फर्दर प्रमोशंस these numbers will be key indicators, so we'll make sure these numbers, आपके फील्ड के जो आंकड़े हैं, these will be the key indicators about your performance and posting।